जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे प्रभु की उपस्थिति से अगुवाई से भरे हुए समय के लिए। और परमेश्वर एक स्वभाव को हमारे जीवन में हमेशा देखना चाहता है, खासकर आराधना के समय भी, कि जब हम प्रवेश करते हैं तो आनंद के साथ, स्तुति और धन्यवाद के साथ भर करके प्रवेश करें। आज का विषय फाटकों में प्रवेश है। एंटर हिज गेट्स। जी हाँ, परमेश्वर के पास भी फाटक हैं। चाहे हम उसकी स्तुति आराधना करने के लिए जाएं, प्रार्थना करने के लिए जाएं, उसके मंदिर में हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जाएं। फिजिकली हम देखते हैं एक चर्च होता है, मंदिर होता है, या आराधना का कोई भी स्थान होता है, उसका एक द्वार होता है, एक प्रवेश द्वार होता है। तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आने से पहले गेट पर ही, यानी कि फाटक पर ही, एक हमारे स्वभाव को किस तरह से हमें बदल करके प्रवेश करना चाहिए ये चाहता है। उसके फाटकों में भजन 100 का 4 में यहां रेफरेंस के तौर पर पढ़ना चाहूंगा, जहां लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। जब भी हम परमेश्वर की स्तुति के लिए आए, अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के लिए आए, उसकी आराधना के लिए आए, उसके वचन को सुनने और सीखने के लिए आए, या बैठकर उसका वचन ही पढ़ने के लिए आए, तो हमारे लिए एक बड़ी जरूरी एक रिक्वायरमेंट है कि हम धन्यवाद और स्तुति करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करें। बहुत से लोग चर्चेज में प्रवेश करते हैं, उनके पास न जाने कहाँ कहाँ के किस्से होते हैं और दूसरे विषय और बातें होती हैं। एक दूसरे को भी चर्च के फाटक पर जब मिलते हैं तो नमस्ते के अलावा बहुत कुछ और भी हम दुनिया की बातें करते हैं। जैसे हम महीनों बाद मिल रहे हैं या कम से कम एक सप्ताह बाद ही मिल रहे हैं, तो बहुत सारी बातें होती हैं, एक दूसरे से हम पूछते हैं। लेकिन उस जगह को परमेश्वर किस रूप में इस्तेमाल होने के लिए अपने पवित्र वचन में शिक्षा देता है कि वो जगह उन बातों की नहीं है। हाँ भाई, कैसे हो, कैसा था आपका हफ्ता, कहाँ गए थे, क्या क्या हुआ, और पिछले हफ्ते की पिकनिक कैसी थी, आपका ये कैसा था, वो कैसा था, अब आपकी तबीयत कैसी है। परमेश्वर के फाटक पर खड़े होकर के हमें केवल उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करने हैं और उसकी प्रशंसा करते हुए इसमें सीधा प्रवेश करना है हमें। और वहां बहुत सारे लोगों को आपने देखा, अंदर चर्च चल रहा है और वो चर्च के फाटक पर खड़े हुए न जाने क्या क्या दुनिया की बातें कर रहे हैं, मोबाइल पर बातें कर रहे हैं, मोबाइल पर व्हाट्सएप चला रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, या कहेंगे कि हम तो यहाँ थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, किसी का दोस्त का इंतजार कर रहे हैं, परिवार का इंतजार कर रहे हैं। फाटक पर अलग अलग काम होते हैं। परमेश्वर के भवन का फाटक अपने स्वभाव को वहां से एकदम से ठीक करके स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद, आराधना का बना करके अंदर तुरंत प्रवेश करने का है। धन्यवाद परमेश्वर की उपस्थिति की एक कुंजी है। जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो ये कुंजी हमारे हाथ में है, धन्यवाद। पहला थिस्सलुनीकी 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो इस तरह परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश होने से लेकर धन्यवाद का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। भजन 107 का 1 भी यही कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद के साथ हमको प्रवेश करना, उसकी स्तुति में भी, उसकी प्रशंसा, उसकी आराधना में भी धन्यवाद के साथ हमारी शुरुआत होनी चाहिए। फिलिपियो 4:6 और 7 में भी यही बात कही, किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ तुम्हारी विनतियां परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाएं। तो धन्यवाद
फाटक से शुरू होता है। और हमारे पास एक विषय है। ईश्वर का धन्यवाद करें कि मैं जब ईश्वर के भवन में पहुंचता हूं तो मुझे क्या स्वभाव एकदम से अपना लेना चाहिए। भले आप मोबाइल पर बात करते हुए वहां तक पहुंचे, लेकिन वहां मोबाइल आपका बदल जाना चाहिए, आपकी टॉक बदल जानी चाहिए। आपका संवाद अब मोबाइल पर फोन करने वाले, बात करने वाले से नहीं, परमेश्वर से है। आपका सामना परमेश्वर से हो रहा है। ये केवल चर्च बिल्डिंग की ही बात नहीं, जब भी आराधना के लिए आप तैयार हों, यू आर एट द गेट। वेदर स्टार्टिंग फ्रॉम होम, यू आर एट द गेट ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के फाटक पर हैं और यहां धन्यवाद शुरू होना चाहिए। दूसरी चीज, स्तुति करते हुए। परमेश्वर की उपस्थिति का मार्ग स्तुति कहलाता है। द वे टू द वर्शिप ऑफ गॉड इज द प्रेज। परमेश्वर की स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ परमेश्वर की उपस्थिति का मार्ग है। इसी से परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाते हैं, ये इसी मार्ग पर चलकर हम जाते हैं। आप कौन से मार्ग पर चलकर परमेश्वर की स्तुति में जाते हैं या आराधना में जाते हैं? वो है परमेश्वर की स्तुति। इसके लिए कुछ वचन हम पढ़ सकते हैं। भजन 22:3, परंतु तू तो पवित्र है और इस्राएल की स्तुति के मध्य विराजमान है। परमेश्वर स्तुति के बीच में विराजमान होता है। तो हमको भी अपने कलीसिया में परमेश्वर को विराजमान करना है तो स्तुति होनी है। हमारे घर में विराजमान करना है तो स्तुति होनी है। अपने हृदय में विराजमान करना है तो हमारा हृदय स्तुति से भरा होना चाहिए। एक और पद यशाया 61:3 भी ये इसी बात को कहता है, उन्हें भारी मन के बदले स्तुति का वस्त्र मिलेगा। एक भविष्यवाणी है, लेकिन इन अंत के दिनों में परमेश्वर ने इस बात को पूरा किया है। पहले लोग भारी मन से रहते थे, डर के साथ आते थे, बोझ के साथ आते थे। But the time has changed now. People enter his gates with thanksgiving and with praise and worship. आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। इब्रानियों 13 और उसका 15 भी लिखता है, इसलिए हम यीशु के द्वारा सदा परमेश्वर को स्तुति का बलिदान चढ़ाएं, अर्थात उनके नाम का अंगीकार करने वाले होठों का फल है। जिन्होंने यीशु को अपने हृदय में अंगीकार कर रखा है, उनके होठ फलदायक हैं। और उन होठों से क्या फल निकलता है? परमेश्वर की स्तुति हो। सुप्रियो, परमेश्वर को हमें स्तुति जो है परमेश्वर को एक कहा जाता है कि बड़ा दिखाती है। स्तुति उसी की होती है जो बड़ा है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं, आप उसको बड़ा दिखाते हैं। प्रशंसा का मतलब यही है कि आप उनको बड़ा दिखाना चाहते हैं, आप उनकी तारीफ करते हैं। जब किसी ने खाना बहुत अच्छा बनाया है, आप तारीफ करते हैं, तो आप मतलब उनको एक अच्छा कुक बताना चाहते हैं। अगर आप किसी की सुंदरता की तारीफ करते हैं तो आप उनको बाकी जो सुंदर नहीं है या कम सुंदर है उनसे ऊपर दिखाना चाहते हैं। स्तुति परमेश्वर को बड़ा दिखाने की एक कोशिश है और परमेश्वर को बड़ा दिखाना भी चाहिए, क्योंकि वो सर्व से बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। तो ये हमारे आराधना में होना ही चाहिए। दुख और चिंता के समय भी हम परमेश्वर को ये अनुभव ही हमें परमेश्वर के करीब लाते हैं। और हमारा एक आत्मिक हथियार है स्तुति, जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमको भी मजबूती देता है और परमेश्वर की उपस्थिति को भी हमारे जीवन में, हमारे घर में मजबूती से स्थापित करता है। एक आखिरी परामर्श है कि हम इस अनुभव को, परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश होने के अनुभव को अपनी एक आदत बना लें कि धन्यवाद के साथ और स्तुति के साथ मैं परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करूंगा। ये रोज की आदत होनी चाहिए, हर समय की आदत होनी चाहिए। तो आप परमेश्वर की उपस्थिति से कभी दूर नहीं रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। तो जैसा इब्रानी 10:19-22 में भी हम पढ़ते, इसलिए है भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस रखते हैं, तो हम विश्वास से भरे हुए और सच्चे मन से परमेश्वर के पास चलें।
यूहन्ना 14:6 भी कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो पिता के पास पहुंचना हमारी रोज की एक आदत हो जाए, और ये आदत जो है स्तुति और धन्यवाद के द्वारा हमारा एक कैरेक्टर बनने में हमारी सहायता करे। और इफिसियों 2:18 भी कहता, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। आत्मा में पिता के पास हमारी पहुंच होती है। तो ये रोज का हमारा एक अनुभव हो, ऐसा ये भजनकार चाहता है। मैं उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा। क्या आप परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं? ये रोज की हमारी इच्छा होनी चाहिए, रोज का हमारी आदत होनी चाहिए, रोज का हमारा एक आत्मिक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आई मस्ट गो थ्रू दी गेट्स विद प्रेज एंड वर्शिप एंड थैंक्स गिविंग इन टू हिज प्रेजेंस। ये परमेश्वर की उपस्थिति में मैं उसके फाटकों में धन्यवाद और स्तुति के मार्ग पर चलता हुआ इन साधनों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा। सो क्या आपने स्तुति करना सीखा है? क्या आपने धन्यवाद देना सीखा है? हो सकता है आप सोचते हो कि मेरे पास आज धन्यवाद देने के लिए कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किस बात के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करूं? आपने मेरी, कई लोग ऐसी शिकायती लहजे में भी कहते हैं कि आपने मेरे लिए किया क्या है? आपने मेरी कौन सी प्रार्थना का उत्तर दिया है कि मैं आपका धन्यवाद करूं? सो प्रियो, आप अगर अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर की उन नजरों से देखेंगे तो पाएंगे कि आपका जीवन परमेश्वर के चमत्कारों से भरा हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है, परमेश्वर की सुरक्षा, शांति और प्रेम से भरा हुआ है। आप अवश्य पाएंगे ऐसे। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी खास प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो उसका उत्तर पाने की भी कुंजी यही है कि हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के फाटकों से प्रवेश करके उसकी उपस्थिति में जाएं, और उपस्थिति में आकर भी हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में बैठ जाएं और करें। हम देखेंगे कि हमारे मांगने से पहले और मांगने से भी ज्यादा परमेश्वर में उत्तर देने वाला है। उसको हमारी चिंता ज्यादा है, बजाय ये कहें कि मुझे, मेरी और मेरे परिवार की चिंता है। प्रभु पर डाल दीजिए। आप जब तक उस चिंता को पकड़े रहेंगे, कुछ भला नहीं कर पाएंगे, ना अपना ना परिवार का। चिंताएं सारी हमें प्रभु को देनी है। वो हमारे लिए चिंता करता है, और वो हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर भी दे सकता है। हमारे लिए वही है जो सब कुछ कर सकता है। तो हम अपने आप को शून्य कर दें, खाली कर दें, और प्रभु से कहें कि अब आप ही को करना है जो करना है। और अपने धन्यवाद से भरे हुए दिल के साथ हम उसके फाटकों में प्रवेश करें, उसकी स्तुति आराधना करें और परमेश्वर के साथ हो। और हम प्रतिदिन इस आदत को अपने जीवन में अपना कर रखें। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें परमेश्वर, हमें और हम सारी पृथ्वी के लोगों को आपकी जय जयकार करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपके सम्मुख आने के लिए और आपकी धन्यवाद करने के लिए, आराधना स्तुति करने के लिए प्रेरित करता है, बुलाता है। और पीढ़ी पीढ़ी से यही पुकार चली आ रही है, आगे की पीढ़ियों के लिए भी यही पुकार है कि हम आपके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करें। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये करुणा हम सब के ऊपर बनी रहे। हर एक सुनने वाले को परमेश्वर ऐसा मन दे, ऐसा स्वभाव दे, उनके हृदय को परिवर्तित करके, उनकी सोच को बदलकर धन्यवाद और स्तुति की सोच से भर दे परमेश्वर। क्योंकि तू स्तुति में विराजमान है, और वहीं पर हम आपसे भेंट कर सकते हैं, अपना बोझ आपके चरणों पर डालते हैं, क्योंकि आप चिंता करते हैं। हमारे लिए तो सब असंभव है, कठिन है, लेकिन आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप अपना हाथ बढ़ाकर हर एक सुनने वाले को, उनकी हर एक आवश्यकता, उनके लिए, परिवार के लिए, औरों के लिए प्रभु आज आपके चरणों पर रखते हैं। स्वर्ग के भंडारों से अपने हाथ बढ़ाकर बड़ी दया से, अपनी करुणा से, बल्कि महाकरुणा से
हम सब की एक एक आवश्यकता को पूरा कर परमेश्वर, जो हम प्रतिदिन आपके चरणों पर रखते आ रहे हैं। और खासकर मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ जिनकी प्रार्थनाओं के उत्तर आज तक उन्हें नहीं मिले हैं। जो भी खास प्रार्थनाएं यीशु नासरी के नाम से हर एक रुकावट, चाहे वो उनके जीवन से हो या उनके किसी भी ऐसे काम के कारण हो या शैतान की बाधाएं हो या दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्तियों के द्वारा लाई गई बाधाओं हो या शत्रुओं के द्वारा खड़ी की गई बाधाएं, मैं इन सब बाधाओं को प्रभु यीशु के नाम से नष्ट होने का आदेश करता हूं और हर एक सुनने वाले के जीवन से, मार्ग से और उनके परिवार से दूर होने का आदेश करता हूं। प्रभु, तेरी आशीषों की बारिश हम पर होने पाए परमेश्वर। और हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं हर एक प्रार्थना के उत्तर के लिए। हमारे साथ हो, हर एक को आशीष कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, मेरा निवेदन है दूसरे लोगों के साथ इसे अवश्य शेयर करें, वो भी आशीष पाएं और परमेश्वर के फाटकों में धन्यवाद और स्तुति करते हुए प्रवेश करें। याद रखें, आज से हम परमेश्वर के आंगनों में धन्य स्तुति करते हुए उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करें। गॉड ब्लेस यू।